अभी हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन के बारे में जानने से पहले कुछ शब्दों को जानना होगा, कुछ टॉपिक को सीखना होगा, उसके बारे में पहले हम जानेंगे। जैसे कि क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, इसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको कि कार्तीय गुणन कहते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। आप क्लास 9th में 10th में पढ़ के आए हैं भुज और कोटि के बारे में। जैसे कि ग्राफ खींचते समय आप कहीं प्लेन में, किसी प्लेन में कोई पॉइंट P, X, Y इस तरह से लेते थे, तो ये भुज और ये कोटि। X को भुज कहते हैं, Y को कोटि कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो ऑर्डर पेयर एलिमेंट, क्रमित युग्म, ये जोड़ा, क्रम का जोड़ा, ऑर्डर, यही क्रमित युग्म है। अब इसको आपको सेट थ्योरी में सीखना है कि सेट थ्योरी में इसका क्या अर्थ होगा। जैसे मान लिया जाए, यहां जो बुक में एग्जांपल दिया है उसी को लेते हैं। एक सेट है A और इसके एलिमेंट हैं लाल, रेड, ब्लू, नीला, और एक सेट B है जिसके एलिमेंट हैं B, C, S, B, C और S। तो अब इनके साथ इनका जोड़ा हम कैसे बना सकते हैं? रेड के साथ तीनों का एक एक संबंध बना सकते हैं, ब्लू के साथ तीनों का एक संबंध बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कार्टेशियन प्लेन में लेते हैं, कार्तीय तल में लेते हैं इसको, और पहले को x अक्ष पर और दूसरे को y अक्ष पर। यहां पर सेट A, इसके एलिमेंट हम रखेंगे, तो रेड और ब्लू, ये दो एलिमेंट इस अक्ष पर, एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर B, C और S, तीन एलिमेंट्स y एक्सिस पर। अब देखें, यदि रेड और B का संबंध बनाया जाए, जैसे कि पॉइंट लेना हो, आप ग्राफ खींचते थे उस समय क्या करते थे, यहां पर एक पॉइंट लेते थे, ये रेड और B, रेड और B। इस पॉइंट को यदि कार्टेशियन प्लेन में दर्शाना होता तो आप ऐसे ही लिखते। उसी तरह से रेड और C, रेड और S, इन सब से आप पूर्व परिचित हैं, कोई नया चीज नहीं है। ठीक उसी तरह से ब्लू और B, यहां पर आएगा पॉइंट, ब्लू और C यहां पर आएगा, ब्लू और S यहां पर आएगा। इस तरह से कितने एलिमेंट्स मिल जाते हैं, ब्लू B, ब्लू C, ब्लू S। तो इस तरह से टोटल एलिमेंट हमें कितने मिल गए, 6। यानी इन दोनों के संबंध से हमें 6 प्रकार की नई वस्तुएं प्राप्त हुई। तो ये संबंध घर में भी संबंध होता है, जैसे कि माता पिता का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, यहाँ भी गुरु शिष्य का संबंध है। तो बिना संबंध के तो ये दुनिया रह नहीं सकती, कहीं ना कहीं संबंध तो जुटता ही है। तो उसी तरह से सेट थ्योरी में भी दो समुच्चयों के बीच में भी संबंध होता है। अब आप आगे पढ़ेंगे कि एक संबंध कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, तो उसके पहले आप क्रमित युग्म को बढ़िया से सीख लीजिए, ऑर्डर पेयर एलिमेंट बढ़िया से सीख लीजिए। तो ये आप समझ गए, रेड के साथ ब्लू, रेड के साथ C, रेड के साथ S, फिर ब्लू के साथ B, ब्लू C और ब्लू S। इस तरह से 6 नई वस्तुएं प्राप्त हुई।
तो जो सेट पहले दिया रहेगा उसको एक्स अक्ष पर और जो बाद में दिया रहेगा उसको वाई अक्ष पर लिखेंगे। अब ऑर्डर पेयर को डिफाइन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए P और Q दो सेट हैं, P एंड Q आर टू सेट्स, P X is such that X कोई संख्या बिलोंग्स टू R मान लिया रियल नंबर, या n सबसे आसान नेचुरल नंबर होता है n लिखते हैं, एंड Q Y is such that Y belongs to Z इंटीजर मान लिया। अब इन दोनों का संबंध हमें यदि ज्ञात करना है तो इसी तरह से क्रॉस कराएंगे, इसको एक्स अक्ष पर, इसको वाई अक्ष पर, और उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, फिर इसका पहला एलिमेंट तो इसका दूसरा एलिमेंट, इसका पहला तो उसका तीसरा, इसका पहला तो उसका चौथा, यानी प्रत्येक सदस्य के साथ हम रिलेशन स्थापित करेंगे, संबंध जोड़ेंगे। तो संबंध जोड़ेंगे पर जो भी हमें मिलेगा एलिमेंट वो हमेशा इस रूप में होगा, ऑर्डर पेयर के रूप में ही होगा, हमेशा जोड़े के रूप में होगा। ऑर्डर का मतलब क्रम और पेयर का मतलब जोड़ा, तो क्रम से जोड़ा लगाएंगे, जो पहले दिया रहेगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में रहेगा उसको बाद में लिखेंगे। तो मान लिया कि P और Q दो सेट हैं और इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। इसको P गुणा Q नहीं पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको कभी ये नहीं पढ़ेंगे कि P मल्टीप्लाइड बाई Q, इसको पढ़ेंगे कि P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q या P क्रॉस Q, नॉट P गुणा Q। तो इसमें एलिमेंट जो आएंगे इसके अनुसार एक्स वाई इस रूप में आएंगे, सच दैट x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q, और इसी तरह से ये ब्रैकेट के अंदर इसको बंद करेंगे। ये भी एक प्रकार का सेट है, P क्रॉस Q का ही एक सेट है, ये भी एक समुच्चय है, संग्रह, समुच्चय को समझ रहे हैं कि संग्रह है, कलेक्शन है, तो ये ऑर्डर पेयर का एक संग्रह है। कैसे मान लें, इस तरह से रहेगा, इसी को उलट दें, यदि Q कार्टेशियन प्रोडक्ट P लिखा जाए तब ये बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपस में, y x इस तरह से लिखेंगे, सच दैट ये रेशियो के रूप में भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। तो यहां पर अब लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू, अब y किसका एलिमेंट होगा, पहले का, फर्स्ट बाय फर्स्ट एंड लास्ट बाय लास्ट, यूज वैदिक मैथमेटिक्स हियर, y बिलोंग्स टू Q एंड P x बिलोंग्स टू P। अब बहुत वैदिक गणित के उपयोग देखेंगे इंटर में। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर का जो सेट होता है वो बनाया जाता है। अब कुछ उदाहरण इस प्रक्रिया को बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। For example, let A be the set containing elements 1, 2, 3 and set B containing elements A, B. ओके, इतना समझ रहे हैं कि एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और एक दूसरा सेट है B जिसके एलिमेंट्स हैं A और B। अब हमें A क्रॉस B निकालना है या एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B निकालना है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। ये सेट का पूरा यहाँ एलिमेंट लिख दिया जाएगा 1, 2, 3, फिर ये क्रॉस का साइन और फिर B का एलिमेंट A, B। अब ऑर्डर पेयर बनाएंगे, क्या बनेगा, पहले के साथ 1A, हमेशा इसको छोटे कोष्ठ में बंद करना है, स्मॉल ब्रैकेट में, उसके बाद 1B। पहले से शुरू कीजिए तो सबको पहले कंप्लीट कर लीजिए, ये नहीं कि इसमें से पहला ले लिया, उसमें से दूसरा ले लिया, फिर इसमें से दूसरा लेके उसमें से पहला, तो क्रम आपका गड़बड़ा जाएगा। हो सकता है कहीं कोई ऑर्डर पेयर एलिमेंट मिस कर जाए, छूट जाए,
इसलिए एक को अगर आप पकड़ते हैं तो उसके साथ पूरा संबंध पहले कंप्लीट कीजिए। पहले क्या हो गया, अब इसको बंद करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, 2a 2b, हमेशा ये कॉमा दिया जाएगा, फिर 3a 3b। क्या ये सेट हुआ? क्या ये जो हमने लिखा है सेट हुआ? नहीं हुआ। कब होगा? जब इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर, तब ये जाके सेट होगा। अब ये a क्रॉस b एक सेट है जिसके एलिमेंट्स इतने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। नाउ फाइंड b क्रॉस a। b क्रॉस a निकाले तो b के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे, a b क्रॉस 1 2 3, a1 a2 a3, similarly b1 b2 and b3। ठीक है। अब एक चीज यहां और देख लीजिए, a में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ a 3, नंबर ऑफ b 2। Therefore, number of a cross b is equal to number of a number of b। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 गिन लीजिए काउंटिंग। उसी तरह से नंबर ऑफ b क्रॉस a, नंबर ऑफ b इंटू नंबर ऑफ a, 2 गुणा 3, ये भी 6। इस प्रकार क्या हमें रिजल्ट मिलता है? एक चीज, ये डिफिनीशन अभी आप देखिए, लिखना है। यहां पर आप देखिएगा, थोड़ा सा नोटिस यहां पहले करते हैं। क्या a क्रॉस b b क्रॉस a के बराबर है? a क्रॉस b b क्रॉस a के बराबर है? नहीं है, गलत बोल रहे हैं, नहीं है। क्यों नहीं है? a क्रॉस b का पहला एलिमेंट 1a, पहला सदस्य इसका एब्सिसा 1 है, ऑर्डिनेट a है। यहां पर बदल गया है, यहां जो भुज है वो यहां की कोटि है। इसका पहला का भुज यहां पहले का भुज होना चाहिए। एक्स वाई और वाई एक्स, इन दोनों में अंतर है। मान लीजिए आप ग्राफ पेपर में कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं, 2 3 कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं, तो क्या 3 2 भी वही पॉइंट होगा? अब समझ गए, 2 3 और 3 2 में अंतर है। ठीक उसी तरह से यहां पर 1a और a1 में अंतर है, 1b और b1 में अंतर है। यहां जो भुज है वो यहां की कोटि है। इट मीन्स कि a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ये नहीं होता है। इफ a एंड b आर 2 सेट्स नॉट इक्वल, यदि a और b 2 समुच्चय हैं, दोनों समान समुच्चय नहीं है, तो a क्रॉस b b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा। क्योंकि यहां उदाहरण से आप देख लीजिए, यहां पर हम 3a देखते हैं और इसमें a 3 है, तो यहां का भुज यहां पर कोटि के रूप में है। यहां की एब्सिसा वहां ऑर्डिनेट है, वहां का ऑर्डिनेट यहां एब्सिसा है, तो a क्रॉस b b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं तो नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ b क्रॉस a। तो नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ b क्रॉस a। ये जो फॉर्मूला है, ये दोनों, ये आपको बहुत ही काम करेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखें, लेट A is a set containing elements A1 and A2, set B containing elements B1, B2, B3 and B4. Now find A cross A। क्या अपने के साथ भी अपना संबंध होता है? एकदम होता है। स्वयं का संबंध स्वयं के साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? तो यहां पर A क्रॉस A निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सीख लीजिए।
A1 A2 क्रॉस, फिर A का एलिमेंट ही लिखेंगे A1 A2, और ठीक उसी तरह से जैसे बनाते थे उसी तरह से बनाएंगे। इसका पहला A1, इसका पहला A1, फिर A1 A2, अब A2 से शुरू करेंगे, A2 के साथ A1, A2 के साथ A2। A क्रॉस A का जो सेट तैयार होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? एकदम परफेक्ट स्क्वायर होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे, क्योंकि समान का समान से गुणा करना है। यहां 2 एलिमेंट है, यहां 2 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट आएंगे। अब आप स्वयं निकाल सकते हैं कि B क्रॉस B, तो B क्रॉस B में 16 एलिमेंट आएंगे। B1 B2 B1 B3 B1 B4, B1 से हम बनाएंगे ना, पहले B1 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 B2 B1 B3 B1 B4, 4 एलिमेंट। अब B1 खत्म, अब B2 से B2 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 B3 B2 B4, 4 एलिमेंट से यहां से। अब B2 के साथ B1 का भी होगा, फिर B3 B1 B3 B2 B3 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 B4, फिर B4 B4 B1 B4 B2 B4 B3 B4 B4। तो इस तरह से 16 एलिमेंट्स आएंगे। तो स्वयं का भी स्वयं के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। यहां पर एक दो बातें ध्यान देने वाली है कि जो A और B ये 2 सेट हैं, ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए। नॉन एम्प्टी समझ रहे हैं? एम्प्टी नहीं होने चाहिए, यानी फाई नहीं होना चाहिए। B डज नॉट इक्वल टू फाई, A डज नॉट इक्वल टू फाई। अरिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए, अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए। खाली होगा तो उसका नहीं, अब कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो संबंध कहां से जोड़ेंगे? आप कहीं संबंध जोड़ेंगे तो कोई होगा तभी तो संबंध जोड़ेंगे। अब खाली रहेगा तो किसके साथ संबंध जोड़ेंगे? इसलिए एलिमेंट होना चाहिए सेट में। यदि A और B 2 सेट हो, इसमें ये फाइनाइट सेट हो जाए और ये इनफाइनाइट हो जाए, यानी ये परिमित हो या अपरिमित हो, इसके सदस्यों की संख्या सीमित हो और इसके सदस्यों की संख्या अनगिनत हो, तो A क्रॉस B के जो एलिमेंट होंगे इसका जो सेट बनेगा वो इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि इसमें भी सदस्यों की संख्या अनगिनत होगी, अनंत तक जाएगी। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी। एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, यदि ऑर्डर पेयर एलिमेंट x प्लस वाई y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1, ऑर्डर पेयर एलिमेंट 3 1, x और y के मान ज्ञात करें। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले को पहले के बराबर और दूसरे को दूसरे के बराबर लिख देना है। फर्स्ट बाय फर्स्ट एंड लास्ट बाय लास्ट, आद्यम आद्य न अंत्यम अंत्य न। शुरू को शुरू के द्वारा कंपेरिजन कर देते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 1. What we get? x is equal to 2 and y is equal to 3. That is your answer. Clear? उदाहरण 3 को देखते हैं। उदाहरण 3 दो बहुत आसान है, आपने बना लिया होगा। मान लीजिए कि ये कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, B जिसके एलिमेंट 3 4 C 4 5 6। तो हमें निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B यूनियन C, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। इसी में 4 सवाल है, बारी बारी से इनको हम निकालेंगे, सीखेंगे। पहले को देखते हैं। पहले को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कहां से स्टेप शुरू करेंगे, ये आप देखिए। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन 1, B इंटरसेक्शन C ये निकालेंगे। तो B इंटरसेक्शन C, B के एलिमेंट 3 4,
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी समझिए पूरा लिख करके। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट 4, 5, 6 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप उस स्टेज में हैं। इसमें क्या होगा, 4 होगा, दोनों में जो मिलता है वो इंटरसेक्शन दोनों में से निकाल लेंगे। क्या मिला, 4। अब ये पूरा A क्रॉस B इंटरसेक्शन, अब A के एलिमेंट 1, 2, 3 और B इंटरसेक्शन C का एलिमेंट 4। अब इसी के साथ क्रॉस करेंगे, 1, 4, 2, 4, 3, 4। वेरी इजी टू सॉल्व। दूसरा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब इसमें हम इंटरसेक्शन बाद में निकालेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले A क्रॉस B फाइंड करेंगे। A क्रॉस B, A का एलिमेंट 1, 2, 3, B का एलिमेंट 3, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4। उसके बाद A क्रॉस C निकालेंगे। A क्रॉस C, A क्रॉस C तो A के एलिमेंट 1, 2, 3, C के एलिमेंट 4, 5, 6। ध्यान दीजिए यहां पर 3 एलिमेंट हैं, तो प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट आएंगे। 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। लास्ट में ये कर्ली ब्रैकेट बंद। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब इनको यदि हम कहें कि इस तरह से आप लिखिए तो बहुत लेंदी हो जाएगा इसको लिखना। अब इसके एलिमेंट को लिखे, फिर इसके एलिमेंट को लिखे, इससे बढ़िया कि हम इन दोनों में कॉमन देख ले क्या क्या है, उसी को डायरेक्ट लिख दें। 1, 4, उसके बाद 2, 4, 3, 4। यही कॉमन है, इंटरसेक्शन में वही आएगा। 1, 4, 2, 4, 3, 4। यही आंसर हुआ और ये ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब एक चीज यहां देख लीजिए आप, अगर पहला सवाल बना है और दूसरा बना है तो यहां पर कुछ आपको स्पष्ट नजर आएगा कि इसका जो परिणाम है और इसका जो परिणाम है ये दोनों समान है, अर्थात इसकी वैल्यू इसके बराबर है। एक संबंध है, फॉर्मूला है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, जो कि आगे आपको बहुत से मिलेगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये फॉर्मूला के रूप में आपको याद कर लेना होगा। उसी तरह से आप जब इसको बनाइएगा तीसरा और चौथा को, तो इसके भी वैल्यू समान आएंगे, और जैसे ये बना है उस तरह से इसको आप बना सकते हैं। थैंक यू।